जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में जो है कि अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत सारे संविधान संशोधन देखे थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। और आज हम लोग ये देखेंगे जो बचे हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर जहाँ एग्जाम में जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, तो उनको जो है कि आज हम लोग जो है कि देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ करता था कि जो मतदान करने की यानी वोट देने की जो आयु सीमा थी ना, वो 21 वर्ष थी। यानी जब तक 21 वर्ष नहीं होगा तब तक वो वोट नहीं दे सकता है कोई भी व्यक्ति भारत में, जो भारत का नागरिक है। ठीक है, तो वोट नहीं दे सकता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अब जो है कि 21 वर्ष नहीं, अब जो है कि कम से कम अगर 18 वर्ष हो जाए तो वह वोट दे सकता है। इस संविधान संशोधन के तहत, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है ना, उसमें अभी भी जो है कि 21 वर्ष ही है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। यानी दिल्ली को एनसीआर कब घोषित किया गया? तो 1991 में एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, एनसीआर घोषित किया गया। किसको? तो दिल्ली को। कब? तो 1991 में, ठीक है। कब? किस संविधान संशोधन के तहत? तो 69वां संविधान संशोधन के तहत। अब आते हैं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में क्या है, थोड़ा आप लोग इधर देखते रहिए, हो सके दिखाई नहीं पड़ रहा है। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या प्रावधान है चलिए थोड़ा सा देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि जो है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सोचिए, ठीक है, कि अब होना इसको सभी जगह जरूरी है। इसके तहत तो 73वें संविधान संशोधन के तहत यह कब लागू हुआ? तो 92-93 में लागू हुआ था, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो है इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और वह भी जो है क्या बोलते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है कि 29 कार्य क्षेत्र है। 11वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? तो पंचायती राज व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें 29 कार्य क्षेत्र है। अब ये 29 कार्य का क्षेत्र कौन? जैसे पशुपालन, कृषि, शिक्षा, इसके बारे में जो है कि वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची भी पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, तो वह भी 73वां संविधान संशोधन। किसने विषय है? तो 29 विषय है। और इसमें भाग 9 को जोड़ा गया। आप देखिएगा, जब भाग 9 को पढ़िएगा तो ये भी जो है कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यानी जो है कि 11वीं और भाग 9, यह दोनों का दोनों पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो यह कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया। अब आते हैं 74वां संविधान संशोधन। देखिए, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। अब इसमें देखिए, मैंने 73वां में बताया था पंचायत के बारे में, और 74वां में क्या है? तो नगर पालिका, नगर प्रशासन, यानी जो शहरी शहरी शासन, जहाँ से शहरी जो शहरी इलाका होता है ना, वहाँ का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, उसके बारे में जो है कि वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो 74वां संविधान संशोधन किसके बारे में बताया गया है? तो नगर पालिका और नगर प्रशासन के बारे में जो है कि सब बताया गया है। और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कि 12वीं अनुसूची जुड़ी गई। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि 12वीं अनुसूची में ही जो है कि नगर निगम, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। और इसमें कितने विषय है? तो 18 विषय है। यह जो है कि नगर प्रशासन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। और भाग 9 क में जो है कि भी उसी का वर्णन देखने को हमें मिलता है। इसलिए जो है कि भाग 9 को भी जो है कि किसके तहत जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, ठीक है जी। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। नगर पालिका संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कितने हैं इसमें? 18 विषय हैं। उसके बाद जो है कि भाग 9 क को जोड़ा गया। देखिए, आप अगर ऐसे सोचिएगा ना तो बहुत टफ लगेगा। एक बार दो बार देखिएगा ना, तो आप जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो आप खुद ब खुद ऐसे ही देखते मार दीजिएगा कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। इसको आप देखते रहिए, अभी आपको याद नहीं होगा। एक बार दो बार देखिएगा तो आपको खुद ब खुद याद, लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपको बोलेगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप जो है कि आराम से दो दो आंसर को तो ऐसे ही साइड कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम्म अब 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, अब जो है कि 2026 तक जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, इसको फिक्स कर दिया गया है। अब देखिए अब सरकार क्या निर्णय लेती है, फिर कोई संविधान संशोधन लाएगी और फिर जो है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को क्या करती है देखिए। तो 2026 तक जो है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया है। ठीक है जी। अब जो भी तो जो है क्या बोलते हैं कि 2026 चल रहा है, देखिए अब आगे क्या होता है। अब 86वां संविधान संशोधन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम लोग विस्तार से थोड़ा जानते हैं। ठीक है। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है। अब ये किसमें है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है, यह है अभी वर्तमान में अनुच्छेद 21 क में, जो क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, समझ गए ना। तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और यह इसका उल्लेख अभी वर्तमान में अनुच्छेद 21 क में देखने को मिलता है। यह पहले कहाँ था, तो ये पहले जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, यानी डीपीएसपी में था। ठीक है। और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है कि होना चाहिए, किसमें, यह जो है कि बात कही गई थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और जो है कि अनुच्छेद 45 के तहत कहा गया था। ठीक है। लेकिन क्या किया गया कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से उठाकर, यानी यहाँ से उठाकर इसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के दायरे में डाल दिया गया। जिस कारण क्या हुआ कि अनुच्छेद 45 खाली रह गया। जब अनुच्छेद 45 खाली रह गया, इसकी भरपाई करने के लिए कि 6 से कम उम्र के बच्चे, यहाँ से 6 से 14 वर्ष, यहाँ 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि की व्यवस्था करना यह सरकार का दायित्व के समान है, उसको अनुच्छेद 45 में रख दिया गया। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे तो क्या हो गया, मौलिक अधिकार। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत डाला गया मौलिक अधिकार में, तो जो है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किस अनुच्छेद में रखा गया है वर्तमान में, तो 21 क में मौलिक अधिकार के दायरे में रखा गया है। अब देखिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण शिक्षा, यानी जो मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो जोड़ा गया, वह क्या है, 6 से कम उम्र के बच्चे, वो क्या है, डीपीएसपी का पार्ट है, वो क्या है, यह अनुच्छेद 45 में है। ठीक है जी। ठीक है, डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे, वो है क्या, मौलिक अधिकार। और 6 से कम उम्र के बच्चे, वो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को कब संविधान में जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन। अब देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या है, पहले मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर जो है कि इसे बाद में जोड़ा गया, और जो है क्या बोलते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। और कितने जो है कि मौलिक अधिकार जब जोड़े गए थे, तो 10। अब फिर बाद में क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है कि और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इसमें क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं, अर्थात शिक्षण संस्थानों में भेजे या फिर या विद्यालय भेजें। समझ गए। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, समझ गए ना, कि जो है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें। देखिए अब अनुच्छेद 21 को, जो मौलिक अधिकार है, जैसे ऐसे मान के चलिए कि जब संविधान के द्वारा आपको मौलिक अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की पूरी जिम्मेवारी है, तो आपका भी तो जिम्मेवारी बनता है ना, माँ बाप का भी तो जिम्मेदारी बनता है ना भाई, कि जब सरकार फैसिलिटी दे रहा है तो आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भी तो कर्तव्य है कि अपना बच्चा को स्कूल भेजो। तो इसीलिए जो है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया कि जो बच्चे हैं जिसका आप जो आपके अंडर है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, आप उसको जरूर से जरूर विद्यालय भेजिए, आप प्राथमिक शिक्षा जो है कि आप उसको प्रदान करें, क्योंकि सरकार भी तो जो है कि आपको जो है कि शिक्षा दे रही है। ठीक है।
तो समझ गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ। जब भी शिक्षा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का संशोधन आ जाए, आप जो है कि आंख मूंद के 66वां संविधान संशोधन मार देना, वह सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फंडामेंटल राइट। ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो है कि उसके बाद जो हो गया 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद जो स्वास्थ्य, पोषण पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करना, तो वो हो जाएगा डीपीएसपी में। ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य यह भी जो है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्कूल भेजे, विद्यालय विद्यालय भेजे। प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना यह माता पिता का कर्तव्य है। अब आसानी से हम लोग यहाँ पर समझ गए। चलिए, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या सदन की 15% होगी। पहले जो है कि ऐसा निर्धारण नहीं था, लेकिन 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत यह तय किया गया कि जितना टोटल मंत्री होगा, ठीक है, टोटल जितना मंत्री होगा, तो उसका जो है कि 15% ही जो है कि मंत्री बनेंगे। यानी लोकसभा का जितना सीट है, ठीक है, कि सेंटर में कौन सा निम्न सदन है, तो लोकसभा है। ठीक है। और राज्य में कौन सा निम्न सदन है, तो विधानसभा है। यानी लोकसभा और विधानसभा की जो टोटल मेंबर होगा, उसका 15% ही जो है कि मंत्री बन सकता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे मान के चलिए कि 450 अगर लोकसभा की सीटें हैं, मान के चलते हैं, देखिए इसको आप लोग पूरा दिमाग में मत मत बैठा लीजिएगा। मान के चलिए कि लोकसभा की सीटों की संख्या 450 है, तो इसके कितने मंत्री बन सकते हैं? लगभग 1/15। सॉरी, हम यहाँ पर 15 बोल दिए, 15% होगा यहाँ पर, मिस्टेक नहीं करना है, सॉरी। यहाँ पर जो है कि इसका 15% ही जो है कि मंत्री बनेंगे। समझ गए? इस चीज को ध्यान रखना है। कितना बनेगा? टोटल मेंबर का 15% ही जो है कि मंत्री बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि राज्यों में तो सबकी विधानसभा की सीटों की संख्या अलग अलग है। वैसे राज्य, ठीक है, जिनके विधानसभा की सीटों की संख्या कम है, वहां पर कम से कम तो 12 मंत्री बनना ही बनना है। कितना? 12 मंत्री। 12 सदस्य तो उसको मंत्री बनाना ही बनाना है, कम से कम 12 तो बनाना ही बनाना है। अधिकतम कितना भी हो, लेकिन 12 मंत्री बनाने, जहाँ उनके सीटों की संख्या कम है, वहां पर जो है क्या बोलते हैं कि मंत्री परिषद की सीटों की ठीक है ना, तो वहां पर 12 जो है कि 12 बनना ही बनना है। समझ गए? चलिए, अब देखिए यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन 2015, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया कि 100 संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश को कुछ भूमि दिए गए, यानी कुछ गांव दे दिए गए, और कुछ गांव जो है कि उसके बदले में ले लिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 2015 में। कब? 100वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण की बात किसमें है? तो जो है कि 100वां संविधान संशोधन 2015। और आप लोगों को पता होगा 101 में क्या है, तो जीएसटी बिल के बारे में बताया गया है, और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया है। ठीक है, तो जीएसटी बिल लागू किया गया था कब? तो 2016, 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। और जो है क्या बोलते हैं, इसे लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, समझ गए? और कुछ छुटा तो नहीं? चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ भाषा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है। इसको याद करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर ऐसे याद रखना है: 21, 71 और 92। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पर ऐसे याद रखना, 21वां संविधान संशोधन 1967, उसके बाद ये 92 2003 होगा। और रुक जाइए थोड़ा सा, ये 2003 होगा। और इसके बारे में जो कोकनी है ये वाला, 1 मिनट, 71वां संविधान संशोधन, मुझसे वेट कीजिए दोस्तों आप लोग। हम भी इतना बड़ा ज्ञानी बाबा नहीं है, हम भी भूल जाते हैं कभी कभार। ठीक है ना? हाँ, ये हुआ था 92 में, 1992 में। इसको ऐसे याद रखना है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उसमें कितना
कितनी भाषाएं रखी गई थी? 14 भाषाएं रखी गई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई और आज वर्तमान में 22 भाषाएं जो है कि हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि वे 22 भाषाएं कौन कौन से हैं, या फिर जो है कि ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो बाद में 8 भाषा जोड़ा गया है ना, इससे पूछा जाता है हमेशा प्रश्न, कि जो है कि वे कौन कौन से भाषाएं हैं जिसे बाद में जोड़ा गया, इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, कौन सा भाषा को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो इसको पूछा जाता है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, 21 71 92, 21 71 92, 21 71 92, समझ गए? इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि 22 भाषाएं कौन कौन सी है, पूरा डड्डा नहीं पूछा जाएगा। इसमें ये पूछा जाएगा कि वे 8 भाषाएं कौन कौन से हैं, 8 भाषाओं में कौन किसको कब जोड़ा गया। अब चलिए, पहला क्या है, सिंधी। पहला जो है कि इसमें जोड़ा गया पहला भाषा, पहले 14 था, उसके बाद 8 जोड़ा गया, तो पहला जोड़ा गया इसमें सिंधी को, कब? तो 21। कितना याद रखना है, 21 और 71। उसके बाद क्या हुआ, एक खत्म हो गया तो बचा कितने, 7 भाषाएं और। फिर दूसरा बार कितना भाषाएं जोड़ा गया, तो दूसरा बार जो है कि 3 भाषाएं जोड़ा गया, ठीक है ना? सिंधी पहले जोड़ा गया, तो उसके बाद जो कि कोकनी, मणिपुरी, नेपाली, कोकनी, मणिपुरी, नेपाली, कोकनी, मणिपुरी, नेपाली, कोकनी, मणिपुरी, नेपाली। देखिए, कब जोड़ा गया, तो इसे 71वां संविधान संशोधन, पहले क्या जोड़ा गया, एक भाषा जोड़ा गया, पहले सिंधी को, फिर जो है कि 4 को जोड़ा गया, समझ गए ना? फिर क्या हुआ कि 4 भाषा को जोड़ा गया, कोकनी, मणिपुरी, नेपाली, 71वें संविधान संशोधन। और ये वाला तो और इजी है, बोडो, डोगरी, और बिहार की एक भाषा है मैथिली। कितना इजी है, समझ गए ना? बोडो, डोगरी, मैथिली, और यहाँ पर नेपाली नहीं, यहाँ पर संथाली होगा। यहाँ पर गलत से लिखा गया है, यहाँ पर संथाली होगा, ठीक है? इसलिए इसलिए मैं आप क्षमा प्रार्थी हूँ, यहाँ पर संथाली होगा, ठीक है ना? तो बिहार की एक भाषा मैथिली जोड़ी गई और झारखंड की एक भाषा जो है कि संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब इसको हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। 21 71 92, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत किसको किसको जोड़ा गया, कोकनी जो गोवा की भाषा है, फिर मणिपुरी मणिपुर की भाषा है, और नेपाली को जोड़ा गया। खत्म, 4 गो देख लिए, बच गया 4 गो, बोडो, डोगरी और मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, समझ गए ना? तो उसे कब जोड़ा गया, तो 92वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिंधी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन। कोकनी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 71वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो 3 जोड़ी गई, कोकनी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है ना? उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक बिहार की वो एकमात्र कौन सी है कि जिसे जो है किस जो है 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो वह है मैथिली, मिथिला क्षेत्र में जो देखने को मिलता है, और झारखंड की संताली। तो इस तरह से कई तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। और मेरा जो यह टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों, मेरा यह टॉपिक कैसा लगा, देखिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है? आप इसको पढ़िए, एक दो बार देखिए, आपके सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और नहीं हुआ तो हमको बताइएगा, पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन एकदम यूज समाधान हो सकता है, ठीक है ना? अब ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं भी थक गया हूँ, बहुत गर्मी दे रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।